हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं जिनके अगर आपके आंसर पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हैं कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। और ये वीडियो आपको डिसहार्टन या डिमोरलाइज करने के लिए नहीं है। मेरा इस वीडियो के थ्रू ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डिसहार्टन करूं या डिमोरलाइज करूं। मैं बस इस वीडियो के थ्रू ये चाहता हूं कि अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हैं और आप अगर गलत पाथ पे हैं तो आप उसको बस करेक्ट कर लें। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, स्कूल में, कोचिंग में, तो आपको ये तो पता है कि अगर आपका सिलेक्शन होना है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो आपको जो 1% होता है, टॉप 1% या उससे भी कम में आपको आना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस हैं कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, वो लोग पॉसिबली क्रैक नहीं कर पाएंगे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को। तो इसलिए आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत कीजिए। आप अपने आप को अगर कंपेयर करना ही है, कई लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि हाँ यार मैं अपने क्लास में तो फर्स्ट आ ही रहा हूँ या फिर अपना जो कोचिंग है उस क्लास में तो फर्स्ट आ ही रहा हूँ। लेकिन आपको उन लोगों से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि उनके ऑब्वियसली आपको हो सकता है कि उनसे अच्छे नीट में मार्क्स आ जाए, लेकिन उससे आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आपको अगर सिलेक्शन करना है या सक्सेस कहीं भी पानी है तो आप वहाँ के जो टॉप परफॉर्मेंस है, कोई भी चीज़ के जो टॉप परफॉर्मर है उससे आप अपने आप को कंपेयर कीजिए। जैसे जो टॉपर्स होते हैं इंटरव्यू में देखेंगे आप, जो भी ऑनलाइन आपको इंटरव्यू मिलेंगे, आप उनसे कंपेयर कीजिए कि वो कितनी मेहनत करते थे और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको कंपेयर करना ही है अपने आप को तो जो टॉप परफॉर्मेंस है उनसे करिए, ना कि आप ये देखिए कि मैं बस अपने क्लास का तो फर्स्ट आ ही रहा हूँ, क्योंकि उनसे तो आप फर्स्ट आ रहे हो, उस क्लास में तो फर्स्ट आ रहे हो, लेकिन आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। क्लास में हर किसी से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, लेकिन दैट वुड बी नॉट sufficient to crack the entrance exam। सेकेंड, क्या आप कंसिस्टेंट हैं वॉच करने में, अपने लेक्चर्स देखने में, और जो DPPs हैं, जो होमवर्क आपको दिया जाता है रोज़ के, आप अगर कंसिस्टेंसी से और रेगुलरली अगर आप कर रहे हैं, हालांकि ऑब्वियसली कभी कभार प्रोक्रेस्टिनेशन और ये हो जाता है कि आपका बैकलॉग बन जाता है, लेकिन अगर आप बैकलॉग कवर कर लेते हैं और अगर आप 90% ऑफ द टाइम अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं। थर्ड, कि अगर आप अपने जो टेस्ट हैं सारे के सारे वो अटैम्प्ट करते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि आपके कितने मार्क्स आते हैं और अगर आपका सिलेबस पूरा होता है कि नहीं, बस अगर आप टेस्ट सारे अटैम्प्ट कर रहे हैं और आप अपनी एनालाइज कर रहे हैं मिस्टेक्स को कि मेरा सिलेबस टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाता है, मैं सिली मिस्टेक्स ज़्यादा कर देता हूँ या फिर मैं फिजिक्स सेक्शन में अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब बातें जो हैं ये अगर आप एनालाइज कर रहे हैं और टेस्ट रेगुलरली दे रहे हैं, अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन से। फोर्थ पॉइंट ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप जो अपने आजू बाजू लोग हैं उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर रहे हैं, जो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि नॉर्मली आप अपने आसपास लोगों को करते नहीं देख रहे हैं, तभी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। आप अगर अपने आप को कंपेयर करोगे कि इन्होंने जितनी मेहनत करी है उससे मैंने ज़्यादा ही करी है, ऑब्वियसली मेहनत, उससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको ट्रिपल, जितना आपके आसपास लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ट्रिपल मेहनत करनी होगी, और जो आपके दिमाग में लिमिट्स हैं उस लिमिट से भी डबल आपको कुछ करना होगा। ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना होगा कि ताकि आप जो पूरे इंडिया का कंपटीशन है उसको काट पाएँ। जैसे कि आप हाईली, ज़्यादा तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन हाईली एफिशिएंटली पढ़ रहे हैं और आप लेक्चर्स देख रहे हैं जल्दी जल्दी, यानी कि जो 2 घंटे का लेक्चर है वो 45 मिनट में देख रहे हैं। आपने सोशल मीडिया और जो भी सारे डिस्ट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक छोड़ दिए हैं या बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं। So if you're doing what others are not doing, then only you'll get what others will not get। यानी कि कंपटीशन में आप अगर कुछ करोगे ऐसा कि जो बाकी नहीं कर रहे हैं, तभी आपको कुछ मिलेगा जो बाकियों को नहीं मिलेगा। अगर आप अपने डेली टारगेट्स सेट करते हैं या तो पिछली रात को या फिर उस जो दिन शुरुआत होती है उसकी उससे पहले, तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। और अगर आप अपने डेली टारगेट्स को ऑब्वियसली पूरा कर रहे हैं, सेट करते हैं और अपने डेली टारगेट्स को यानी 90% तक भी अगर पूरा कर रहे हैं तो भी आप राइट पाथ पे हैं। अगर आप काफ़ी हद तक कम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन तो जो इंडिया रैंक 1 आता है उसने भी कभी ना कभी करी होगी, लेकिन अगर आप बहुत कम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जैसे महीने में एक बार या फिर मतलब 2-3 महीने में एक बार, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली प्रोक्रेस्टिनेट तो हर कोई करता है, लेकिन आप अगर उसकी रेट को काफ़ी ज़्यादा कम कर दें, यानी कि महीने में एक बार कर दें, या फिर आप बहुत ही कम प्रोक्रेस्टिनेट करने लगे और या फिर एक हद तक प्रोक्रेस्टिनेशन कभी करें ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं, आप राइट पाथ पे होते हो। और इंस्टेड आप प्रोक्रेस्टिनेट करने के अलावा जो लेजर टाइम है, यानी अपने ब्रेन को कभी ना कभी तो आपको रिलैक्स करना है, तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करने के अलावा लेजर टाइम डाल रहे हैं। ये एक स्मार्ट वर्क है, एक स्मार्ट ट्रिक है अपने ब्रेन को रिलैक्स करने की और साथ साथ में अपने डेली टारगेट्स भी पूरा करने की।
सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये था एक सिलेक्शन टेस्ट जो कि एक क्राइटेरिया आपको दिया मैंने कि ये सब बातें अगर आप करेक्ट कर ले अपनी प्रिपरेशन के साथ तो ज़रूर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।